गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट डिसीजन के बारे में, जो कि मार्केटिंग के 4 पीज में से एक है। सो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, प्रोडक्ट डिसीजन होता क्या है, उससे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट होता है हमारा कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज, कोई भी सामान या कोई भी सुविधा जो कि हम एज अ बिजनेस अपने कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। ये 4 पीज का जो हमारा मार्केटिंग में इसका एलिमेंट है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो आप प्रमोट किसे करोगे, सेल किसे करोगे, पैकेजिंग किसकी करोगे, ठीक है, बेचोगे क्या। ठीक है, सो प्रोडक्ट इज द बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। इसमें कुछ टेंजिबल, कुछ दिखने वाले और कुछ इनटेंजिबल जो कि दिखते नहीं है, सिर्फ हमें इस्तेमाल करने पे पता चलता है। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब देखो चॉकलेट है, चॉकलेट कितनी बड़ी है, किस कलर की है, हमें दिख रही है, लेकिन वो उसका टेंजिबल एट्रीब्यूट है जो दिख रहा है। लेकिन वो मीठी होती है तो खाने पे पता चलेगा ना, तो वो उसका इंटेंजिबल एट्रीब्यूट है। ओके, अ प्रोडक्ट कैन बी गुड, अ सर्विस और एन आइडिया और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। कोई जो प्रोडक्ट है कंपनी का, वो एक फिजिकल सामान भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकती है, या कोई आइडिया हो सकता है, या फिर इन सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, तो आगे हमारा टॉपिक आता है कि प्रोडक्ट दिखना कैसा चाहिए, प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। सो प्रोडक्ट पर्सनैलिटी में सबसे पहले चीज आती है कि प्रोडक्ट कैरी मीनिंग विद देम एंड प्रोजेक्ट डिस्टिंक्टिव इमेजेस। कि जो प्रोडक्ट हमारा है ना, वो एक मीनिंग, वो एक मतलब अपने साथ लेके चले, वो दिखने में इस तरह का हो कि देख करके ही पता चल जाए कि ये एक्चुअली ये प्रोडक्ट है किस चीज के लिए। अब देखो, हेयर ऑयल है तो हेयर ऑयल से रिलेटेड कोई पिक्चर छपी होगी, ठीक है। अगर बॉडी मॉइस्चराइजर है, उससे रिलेटेड कोई इमेज छपी होगी, ठीक है। बच्चों का कोई आइटम है तो किड्स टाइप का कुछ छपा हुआ होता है, ऐसा ही होता है ना। अब आप एक परफ्यूम पे हेयर ऑयल वाली इमेज डाल दोगे तो बताओ, वो तो गलत मीनिंग लेके चलेगा ना प्रोडक्ट। तो इसलिए वो कह रहा है कि मीनिंगफुल इमेज होनी चाहिए, मीनिंग कैरी करके चले, और एक डिस्टिंक्टिव इमेज बना, एक अलग इमेज को प्रोजेक्ट करे, दिखाए। ओके, दीज मीनिंग्स एंड इमेजेस अराइज आउट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। जो इमेजेस होती है, ये बहुत बहुत तरह के कंपोनेंट से मिलकर के आती है, जो कि हमारे प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी होती है। देखो, अगर कोई हमारा ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है तो उसमें अलग अलग तरीके की हर्ब्स बनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट होता है, वो ऐसे इमेजेस रखता है जो कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर की खूबियां बता देती है। ओके, प्रोडक्ट के हमारे कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले कोर फीचर की हम बात करते हैं। इट इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे प्रोडक्ट का बेसिक कंपोनेंट होता है, जो कि मार्केटर नीड्स टू डिफाइन द कोर बेनिफिट्स। मार्केटर को जरूरत होती है कि वो कोर बेनिफिट्स को बताए लोगों को, ठीक है। और बाकी जो अदर फीचर्स है ना, वो सुपर इम्पोज्ड होते हैं हमारे कोर फीचर के ऊपर। ओके, कोर फीचर होता है मेन फीचर। लाइक शैम्पू है तो उसका मेन फीचर, कोर फीचर क्या है, क्लींजिंग। ओके, फिर आता है एसोसिएटेड फीचर। कौन से होते हैं एसोसिएटेड फीचर? वो फीचर होते हैं जैसे कि इट कंटेन्स फीचर ऑफ प्रोडक्ट, लाइक इन केस ऑफ कार। अगर कार के केस में आते हैं, कार का शेप, फीचर, कैपेसिटी, मैटर ऑफ कस्टमर, वो अलग अलग होता है। देखो जी, कोर फीचर थे गाड़ी का काम क्या है, चलना। अब एसोसिएटेड फीचर है, गाड़ी का क्या काम है कि भाई वो 5 सीटर है, वो 7 सीटर है, वो 9 सीटर है, वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, किस कलर की है, उसमें कितना कितना सेंसर्स हैं, क्या, वो सब होते हैं उसके एसोसिएटेड फीचर, ठीक है। क्या उसकी सीटिंग कैपेसिटी है, ऑल सच दैट। फिर आता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट से, हमारी कंपनी से एसोसिएट होता है। ये जो ब्रांड नेम होता है ना, ये भी एक तरीके का एसोसिएटेड फीचर ही होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन को अलग करता है, ठीक है। एक ब्रांड नेम में उसका कंपनी का नाम हो सकता है, कंपनी का सिंबल हो सकता है, उसका डिजाइन हो सकता है, या एक सभी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि जैगुआर कार है, टाटा की गाड़ी है, सिंबल उस पे लगा होता है ना, चीते का सिंबल लगा होता है ना, ठीक है, तो उसका डिजाइन एक अलग होता है। सो ये हमारा ब्रांड नेम के अंदर आता है, ब्रांडिंग के अंदर आता है। फिर आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। जो इसके मेन फीचर्स होते हैं ना, मेन फंक्शंस होते हैं। पैकेजिंग का क्या काम होता है, अपने प्रोडक्ट को बचाना, प्रोटेक्ट करना डैमेज होने से, ओके, ताकि हम उसको स्मूथली हैंडल कर पाए, उसका मेंटेनेंस अच्छे अच्छे से हो पाए। उसका साइज, कलर, लेबल जो होता है, डिजाइन होता है, साथ ही साथ उसको अलग भी बना देता है। अब देखो, एक जूस की पैकेजिंग है, अगर हम जूस वैसे ही किसी चीज में डाल करके दे दें, वो रास्ते में बिखर जाए, क्या फायदा, यूटिलिटी थोड़ी क्रिएट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर टेट्रा पैक में या बोतल में पैक करते हैं। उससे क्या हो गया, वो डैमेज भी होने से बच जाएगा, साथ ही साथ उसका जो लेबल हम डालेंगे उस पे, वो एक अलग तरीके से हमारी ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, ठीक है।
देखो जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं उसके पैकेजिंग को देख के पहचान जाते हैं ना, बिना पढ़े कि हाँ ये तो उसी कंपनी का सामान है, क्योंकि हम इसे खरीदते हैं। इसकी बोतल ऐसे दिखती है, हमें एक पहचान बन जाती है उसकी। ओके, तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग के दो काम होते हैं, डैमेजिंग से प्रोटेक्ट करना और एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करना। फिर प्रोडक्ट का नेचर कैसा होना चाहिए, तो देखो प्रोडक्ट के नेचर कैसे होते हैं। सबसे पहले आता है जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक प्रोडक्ट जो होता है वो अनब्रांडेड अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी होती है, ठीक है। अनब्रांडेड माने जरूरी नहीं है कि वो कोई कंपनी के नाम से ही बिके, वो एक नॉर्मल जनरल तरीके से भी बिक सकती है, जैसे कि हमारे ब्रेड हो गए, हमारे राइस हो गए, ठीक है, और हमारे क्लोथ्स हो गए। अब देखो आप कहीं पे चावल लेने जाते हो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर पे, अब एक तो पैकेट वाला भी मिल जाएगा आपको, कंपनी के नाम से भी मिल जाएगा, और आपको खुला ज्यादा मिलेगा। तो वो जो खुले वाला होता है वो किसी नाम से थोड़ी आता है, वो तो बस एक चावल है, तो वो हमारा जेनेरिक प्रोडक्ट है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हमारे दाल हो गई, आटा हो गया, ठीक है। देखो कुछ टाइम से ही हमारा पैकेट वाला आइटम आने लग गया नाम से, नहीं तो पहले ये सब आइटम नाम से आते ही नहीं थे, पहले ये सब आइटम खुले ही आते थे। ओके, अब तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, लाइक आशीर्वाद की पल्सेस आती है, टाटा की पल्स आती है, फॉर्च्यून की आती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनी सेलिंग ऑल दीज आइटम्स, ठीक है। बट जो जेनेरिक प्रोडक्ट होता है वो अनडिफरेंशिएटेड और अनब्रांडेड ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं होती, इनका नाम आपस में लिंक नहीं होता। ओके, फिर आ जाते हैं हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट पे। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कि बेसिक प्रोडक्ट के बाद भी हम उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं, कि ठीक है, कि हमने अपने क्या बना दिए, हेडफोन्स बना दिए, एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि हेडफोन्स बना दिए। हेडफोन्स का काम क्या है कि आपको जो है आवाज उसमें अच्छे से आ सके, ठीक है, और बाहर सिर्फ आपको ये ऑडिबल हो, वो आवाज बाहर वालों को ऑडिबल ना हो, ये उसका काम है। तो ये तो था उसका बेसिक प्रोडक्ट। लेकिन अब मार्केटर उसको अलग दिखाने के लिए, कुछ बढ़िया दिखाने के लिए उसमें कुछ अलग से एट्रीब्यूट्स ऐड कर देता है कि भाई ये कंप्लीट नॉइज कैंसिलेशन है, होता है ना कंप्लीट नॉइज कैंसिलेशन, आजकल हेडफोन्स का बेसिक एट्रीब्यूट यही होता है। ओके, और आपको जो है इसमें अट्रैक्टिव कलर दे रहे हैं, और जो है मेटल कलर दे रहे हैं, और जो है अनब्रेकेबल है, वारंटी है, तो इसमें हम कुछ अलग से चीजें डाल देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ये हम चाहते हैं कि हमारा सामान दूसरों से कुछ ज्यादा बढ़िया दिखे। ओके, फिर आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होता है जो कि मार्केटर, व्हेन मार्केटर एक्सपेक्ट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन फीचर्स, मार्केटर बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन अपनी आशा से ज्यादा भी कुछ फीचर्स ऐड कर देता है ना प्रोडक्ट में अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए, तो वो हमारा प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप एयरटेल का वाईफाई का रिचार्ज करवाते हो तो उसके साथ क्या होता है, जब आप 40 MBPS से ज्यादा का रिचार्ज करवाते हो तो आपको OTT सब्सक्रिप्शन फ्री मिलते हैं, ठीक है। या फिर आप बहुत सारी कंपनीज का आज ऑफर करते हैं कि अगर आप महंगा वाला रिचार्ज करवाते हो आपको हॉटस्टार का फ्री दे देंगे, इतने का कराओगे तो प्राइम का फ्री दे देंगे। तो क्या है, हमने सोचा भी नहीं था कि भाई हम बेसिक जो हमारी यूटिलिटी का सामान है उसके साथ हमें इतनी बड़ी चीज फ्री भी मिल जाएगी, ठीक है, कि वाईफाई रिचार्ज के साथ आपको जो है OTT का सब्सक्रिप्शन फ्री दे देते हैं। ओके, तो ये हो जाता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। फिर आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि फ्यूचर लेवल पे काम करे, जिसमें कि बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स फ्यूचर में हम करवा सके, उसको अपने मन मुताबिक इनोवेट करवा सके, एक्सटेंशन करवा सके, बदलवा सके। एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा कार का, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि टेस्ला की कार्स क्यों फेमस है, टेस्ला की कार फेमस है तो क्यों फेमस थी कि एक कार जो कि सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज हो, पायलट मोड पे चलती है ना टेस्ला की कार्स, ठीक है। तो ये एक फ्यूचर लेवल प्रोडक्ट होता है कि हम चाहते हैं कि वो एक ऐसी कार बने कि भाई जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज हो, जो कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की तरह काम करे, उसमें AI बेस्ड फीचर्स हो, ठीक है। लाइक अगर जैसे कि अपनी हेडलाइट होती है, बीम लाइट होती है, अपने आप कंट्रोल हो जाए, बारिश आने पर जो वाइपर है वो अपने आप ऑन हो जाए, ठीक है। तो इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग AC जो है अपना अपने आप टेम्परेचर अप डाउन हो, उसका इंक्रीज डिक्रीज हो, तो ये सब AI बेस्ड फीचर्स हम चाहते हैं, तो ये होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। फिर बात आती है प्रोडक्ट लाइन की। प्रोडक्ट लाइन में क्या होता है कि प्रोडक्ट मिक्स इज द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स टू कस्टमर। प्रोडक्ट मिक्स में वही सब प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए बना रही है। अब इट कंसिस्ट ऑल प्रोडक्ट मिक्स लाइन एंड कैटेगरीज, इसमें सारे प्रोडक्ट मिक्स भी आते हैं, लाइन भी आती है और कैटेगरीज भी आती है। अब देखो प्रोडक्ट लाइन में क्या होती है, इट कंसिस्ट विद एंड लेंथ, कि कितने कितने एक तरीके से कितने कितने क्वांटिटी वाला हम आइटम बना रहे हैं। अब प्रोडक्ट विड्थ क्या होती है, समझना इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्ट विड्थ तो एक अलग चीज है, प्रोडक्ट लेंथ एक अलग चीज है। प्रोडक्ट विड्थ में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन कंपनी कैरीज, एक कंपनी कितनी प्रोडक्ट लाइन का सामान बना रही है। जैसे कि कैलोग्स है जो कि हमें रेडी टू ईट सीरियल्स देता है, लेकिन
केलॉग्स ये तो हो गया सिर्फ इसका जो वो मिल्क के साथ खाने वाला सीरियल्स होता है, वो तो रेडी टू ईट फूड हो गया। वो फ्रोजन फूड भी दे रहा है, वो आपको कुकीज भी दे रहा है। तो एक ही कंपनी के 3 अलग अलग तरीके के आइटम्स हो गए, तो वो होती है हमारी प्रोडक्ट लाइन। जैसे कि आपका एलजी है, वो टेलीविजन भी बनाता है, रेफ्रिजरेटर भी बनाता है, वॉशिंग मशीन भी बनाता है, एसी भी बनाता है, तो वो उसकी प्रोडक्ट लाइन हो गई कि आप कितने तरीके का सामान बना रहे हैं। प्रोडक्ट लेंथ क्या होता है कि उसी पर्टिकुलर आइटम में आप कितने तरीके के आइटम्स आपको दे रहे हो, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइन में जैसे कि मकेन्स हो गया, मकेन्स एक ही तरह का बनाता है, फ्रोजन फूड ही है, उसका कोई और आइटम नहीं है। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट लाइन है, लेकिन लेंथ क्या है, लेंथ काफी सारी है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वो काफी सारे बनाता है। मकेन्स जो है समोसा भी बनाता है, स्माइलीज भी बनाता है, फ्रेंच फ्राइज भी बनाता है, चीज नगेट्स भी बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है। फिर प्रोडक्ट लेंथ में भी डेप्थ होती है। डेप्थ क्या है, अब मकेन का एक 400 ग्राम का पैकेट भी आता है, आधे किलो, और जो है आपका 750 ग्राम्स में भी आता है, 1 kg में भी आता है, और मिक्स पैक भी आता है 4-5 को मिला करके। तो कितने तरीके के साइज, कलर और वैरायटीज आप बनाते हैं, वो आता है प्रोडक्ट का डेप्थ। ये थी आपकी प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट लाइन में आपकी प्रोडक्ट की विड्थ आती है कि कितने तरह के बन रहे हैं, लेंथ आती है कि एक पर्टिकुलर में वैरायटीज, और डेप्थ आती है कि एक पर्टिकुलर में जो है आप कितने कितने पैकेट्स के क्वांटिटी ऑफर कर रहे हो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। तो देखो, प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रेटेजीज में सबसे पहला आता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स क्या कहता है कि एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन और इंक्रीजिंग द वैरायटी विद इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। जब आप एक नई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दो, या फिर पहले की ही प्रोडक्ट लाइन में एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ा दो, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स का एक्सपेंशन करना। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल ने क्या करा था, फोन तो वो बनाता ही था, उन्होंने वियरेबल्स भी लॉन्च कर दी। एप्पल ने वॉच लॉन्च कर दी, एयरपोर्ट्स लॉन्च कर दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज कर दी। फिर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेटेजीज में क्या होता है कि हम जो हमारे अनप्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, या ऑब्सोलेट जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं, उस प्रोडक्ट को हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बनाना बंद कर देते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉफिट और डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे कि फोर्ड मोटर्स ने अपनी जो सिडान्स थी वो मैन्युफैक्चर करनी बंद कर दी और फोकस किस पे कर दिया, एसयूवीज पे कर दी। क्यों? क्योंकि यूएस में एसयूवीज ज्यादा सेल हो रही थी, सेडान सेल नहीं हो रही थी, उन्होंने सेडान बंद ही कर दी। ओके, फिर आता है ट्रेडिंग अप। ट्रेडिंग अप क्या आता है, हम प्रीमियम प्रोडक्ट बनाते हैं, अपनी नॉर्मल प्रोडक्ट लाइन में कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स डाल देते हैं ताकि हमारे हाई इनकम कस्टमर्स भी हमारे प्रोडक्ट को खरीद सके। ओके, फिर आता है ट्रेडिंग डाउन। जब हम सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए कुछ सस्ते सामान निकाल देते हैं तो उसे ट्रेडिंग डाउन कहते हैं। ओके, अब देखो, नेस्कैफे की कॉफी है, कॉफी एक अपना बेसिक क्लासिक कॉफी भी आती है, और एक नेस्कैफे की एक हाईली जो आप कहते हैं ना ओरिजिनल्स करके आती है, और काफी तरीके की एक हाई पैकेजिंग वाली भी कॉफी आती है। तो अंतर तो है ना दोनों में, एक हाई इनकम क्लास के लिए और एक लो इनकम क्लास के लिए। फिर आता है प्रोडक्ट लाइन मॉडर्नाइजेशन। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते हैं तो वो आता है प्रोडक्ट लाइन मॉडर्नाइजेशन। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, हर साल या फिर कभी कभी फ्रीक्वेंटली नई विंडोज लॉन्च करता है ना। पहले विंडोज 7 थी, फिर 10 आ गई, 8, 9 और अब 11 भी आ गई है। ठीक है, मैंने सुना है 12 भी आ गई है, बट आई एम नॉट श्योर, सो मैं बोलूंगी भी नहीं। तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है ना, वो 4 स्टेजेस से बनी हुई होती है। हर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट लेता है टू इट्स रिमूवल फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, कहां से, मार्केट में डेवलपमेंट से लेके मार्केट से खत्म होने तक का जो लाइफ होती है उसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरीके की स्टेजेस होती है, और अगर सही स्टेज पे कंपनी सही डिसीजन ले लेती है ना कॉस्ट, सेल और प्रॉफिट के बारे में, तो ये लाइफ साइकिल चेंज भी की जा सकती है। एक एग्जांपल से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, चार्ट जो यहाँ पे मैंने दिया है। देखो, सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज, जब कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, सपोज हमने बहुत अच्छे से लॉन्च कर दिया, अगर कंपनी के डिसीजन अच्छे रहे तो लॉन्च करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, वो ग्रो करेगा, वो बहुत अच्छा बिकेगा। ठीक है, अब कंपनी ने ग्रोथ जब खत्म होने वाली थी, मतलब जब हम मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए थे कि ना तो हमारा जो सेल थी ना तो वो घट रही थी ना वो बढ़ रही थी, मैच्योरिटी स्टेज आ गई। ठीक है, वहां पर प्रोडक्ट एक्सटेंशन स्टेज भी उसे बोलते हैं। अगर वहां पर हमने डिसीजन सही से ले लिया तो हम चले जाएंगे प्रोडक्ट एक्सटेंशन पे कि हाँ सेल हमारी बढ़ रही है, हम अभी भी मार्केट में बरकरार है। लेकिन अगर हमने कोई स्टेप नहीं लिया, ठीक है, या फिर हमने बुरा डिसीजन ले लिया, बैड डिसीजन ले लिया, तो हमारा प्रोडक्ट कहाँ चल जाएगा, डिक्लाइन की स्टेज में चला जाएगा। और डिक्लाइन जब होना चालू हो जाता है ना, तो वो मार्केट में डिक्लाइन स्टेज में भी अगर कंपनी ने कुछ नहीं किया तो वो मार्केट से रिमूव हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम।
ठीक है। सो अब थोड़ा इसको डीप ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि यहाँ पे हाई डेवलपमेंट है मार्केटिंग कॉस्ट, हमने मार्केटिंग में बहुत पैसा लगा दिया होता है, डेवलपमेंट बहुत अच्छे से चल रही होती है, सेल्स हमारी थोड़ी कम होती है, ठीक, एंड प्रॉफिट्स भी थोड़े कम होते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर अवेयरनेस अभी ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है हमने प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी अपनाते हैं हम अवेयरनेस और एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। हम फोकस करते हैं कि जो हमारा नीश है मार्केट का, उसको हम अर्ली अडॉप्टर्स को जो है अपना प्रोडक्ट ऑफर करें। स्ट्रेटेजीज कौन सी होती है, स्कीमिंग, हाई प्राइसेस रखते हैं हम, ठीक है, पहले मलाई मलाई ले ले, बाकी का बचेगा वो बाद में देखेंगे। पेनिट्रेशन करते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि भाई पहले लो पे प्राइसेस पे बेचे, फिर जब एक बार मार्केट में सेट हो जाएगा तब बढ़ा देंगे प्राइस। दोनों यूज कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल है इलेक्ट्रिक कार्स। टेस्ला का जो मॉडल एस है, जब उन्होंने कंपनी में लॉन्च किया था तो टेस्ला ने हेवीली इन्वेस्ट किया था मार्केटिंग में, कस्टमर को एजुकेट किया इसके बेनिफिट्स के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स के बारे में, और जब मार्केट में सेट हो गए तो उन्होंने क्या किया, फिर प्राइस हाइक कर दी। फिर आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में हमारा बिजनेस जो है बढ़िया चल रहा है, हमारी सेल्स जो है बढ़ रही है, प्रॉफिट जो है बढ़ रहे हैं, कंपटीशन भी क्योंकि बढ़ जाता है। जैसे ही आप मार्केट में ग्रो करते हैं ना, लोगों को पता चल जाता है हाँ इस बिजनेस में तो बहुत पैसा है, तो नए नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर जाते हैं। फिर क्या करना पड़ता है हमें इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, हमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है। स्ट्रेटजीज क्या रखते हैं हम कि अपने प्रोडक्ट का फीचर है ना और जो क्वालिटी है वो इनहेंस करो, वो बढ़ाओ, अच्छा करो, मार्केट रीच बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना सामान पहुंचाओ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है बढ़ाओ, ठीक है। आज तुम 1 करोड़ लोगों को सामान बेचते हो, तुम एम करो कि तुम 2 करोड़ लोगों को बेचो कल तक, ठीक है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करो ताकि आपका कस्टमर आपके ही सामान को खरीदे, दूसरी कंपनी की तरफ ना जाए। रियल लाइफ एग्जांपल आता है हमारा सैमसंग गैलेक्सी के फोन्स जो होते हैं ना, वो ग्रोथ फेज के दौरान सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किए थे अपने नए नए मॉडल बेटर फीचर्स के साथ, और उनकी प्रेजेंस ग्लोबली बन भी रही है, फिलहाल एक्सपेंडेड है वो। फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ पर हमारे जो सेल्स होते हैं वो पीक पे होती है और मार्केट सैचुरेशन के पॉइंट पे या तो डिक्लाइन होगी या बढ़ेगी, ठीक है। प्रॉफिट स्टेबलाइज हो जाते हैं, ना तो घटते हैं ना बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन पूरा होता है। तो हमें अपना फोकस जो है ना मार्केट शेयर को रिटेन करने पे रखना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट में हम बने रहें। स्ट्रेटजीज कौन सी अपनाते हैं हम कि डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करो, उनमें नई नई मार्केट सेगमेंट लेकर आओ, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आओ ताकि लोगों को कुछ नया दिखे हमारे साथ रहने के लिए, ठीक है। कॉस्ट कटिंग मेथड्स इंप्लीमेंट करो ताकि आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ सके, ज्यादा लागत ना आए। ऑफर्स लाओ, डिस्काउंट लाओ, लॉयल्टी प्रोग्राम्स लेकर आओ ताकि आपके कस्टमर्स को जो है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे कि हाँ भाई फॉर एग्जांपल 50% एक्स्ट्रा हो गया, बाय वन गेट वन फ्री हो गया, ठीक है, या फिर कूपन्स हो गए, वाउचर्स हो गए, लाइक दैट। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, कोको कोला। कोको कोला जब मैच्योरिटी स्टेज पे था ना तो उन्होंने नए वेरिएंट्स लेकर आए थे, कोक जीरो लेकर आए, डाइट कोक लेकर आए, हो गया ना हमारे पास नई वैरायटी आ गई ना, क्योंकि आजकल देखो फिटनेस का जमाना है, लोग फोकस भी करते हैं लेकिन उनको पीनी भी कोक होती है, तो उनके लिए लेकर आए वो कोक जीरो और डाइट कोक कि भाई पियो आप और जो कैलोरीज का ध्यान हम रखें, टू केटर इवॉल्विंग टेस्ट लाइक मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है डिक्लाइन स्टेज। अगर हम मैच्योरिटी स्टेज पे ढंग से काम नहीं कर पाए तो डिक्लाइन स्टेज में हमारे सेल्स जो होते हैं श्रिंक होने चालू हो जाता है, मार्केट साइज श्रिंक होना चालू हो जाता है, सेल घट जाती है, प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, कस्टमर के प्रेफरेंस बदल गए हैं, कस्टमर अब आपका सामान यूज नहीं करना चाहता, आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं और लॉसेस आपके प्रॉफिट मार्जिन आपके घट जाते हैं और लॉसेस बढ़ जाते हैं। अब इस टाइम पे कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको यूज करनी चाहिए कि आपको अपना प्रोडक्शन घटा देना चाहिए और फोकस करना चाहिए उस सामान पे जो आपका प्रॉफिटेबल मार्केट है, ठीक है। अगर 10 में से 4 प्रोडक्ट आपको लॉसेस की तरफ लेके जा रहे हैं, वो नहीं चल रहे, तो आप उन्हें बंद कर दो, बाकी बचे 6 पे फोकस करो जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोर प्रोडक्ट रिपोजिशनिंग एंड रीलॉन्च, आप अपने प्रोडक्ट को नए तरीके से कुछ उसमें नया करके रीलॉन्च करो। इवेंचुअली आप क्या करो, अपने फेस ऑफ द प्रोडक्ट और रिप्लेस इट, अपने प्रोडक्ट को बंद कर दो और एक नए तरीके से इनोवेटिव तरीके से उसको लेकर आओ। एग्जाम्पल डीवीडी प्लेयर्स जो होते हैं ना वो अब खत्म हो गए, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, तो डीवीडी प्लेयर्स एंटर द डिक्लाइन फेज एंड वर ग्रेजुअली फेज्ड आउट, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नया नहीं किया। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये तो सब प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अगर हम नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो कैसे डेवलप करें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने की, उसको डिजाइन करने की और उसको मार्केट में लॉन्च करने की एक पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। या फिर यही चीज हम एक नए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हैं, अगर हम उसको भी, जैसे कि मैंने बताया था, आप अपने प्रोडक्ट को फेज आउट कर दो और जो है नई तरीके से लॉन्च करो। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेजेस, जैसे कि
कंसेप्चुलाइजेशन लॉन्च, इंश्योरिंग द प्रोडक्ट मीट्स मार्केट नीड्स एंड ड्राइव्स बिजनेस ग्रोथ, कि आप जो है मार्केट के अकॉर्डिंग सामान बनाओ और उसको मार्केट को ग्रो करो, बिजनेस को ग्रो होने दो. इट कैन इन्वॉल्व डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वंस. इसमें हम क्या हो सकता है, हम नए प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं या फिर पुराने प्रोडक्ट को जो है इम्प्रूव भी कर सकते हैं. इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि सबसे पहली हमारी स्टेज आती है आइडिया जनरेशन. यहाँ पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम नए नए प्रोडक्ट क्या क्या बना सकते हैं उसके आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, अपनी टीम बना करके कस्टमर के फीडबैक्स के अकॉर्डिंग या फिर मार्केट के रिसर्च के अकॉर्डिंग या अपने कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे भाई वो क्या चीज बना रहे हैं आजकल. तो सारे ऑप्शंस को हम रखते हैं. फिर हम करते हैं आइडिया स्क्रीनिंग, कि जो जो आइडियाज हमने आइडिया जनरेशन में निकाले थे ना, उसमें से सबसे ज्यादा फीजिबल, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल को हम रखेंगे, बाकी अनवाइबल ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे कि हाँ भाई ये हर तरीके से हमको अच्छा दिख रहा है कि ये हमें फ्यूचर में कुछ कमा करके देगा. फिर आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, कि डेवलपिंग अ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट के डिटेल कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसको टेस्टिंग करेंगे एक टारगेट ऑडियंस के साथ, ताकि टू गेज इट्स अपील एंड यूजेबिलिटी, ताकि हम ये पता चले कि क्या अपील है, कि लोगों का कितना पॉजिटिव रुझान है इसकी तरफ. जैसे कि मैकडोनल्ड्स क्या करता है, अपने न्यू मेन्यू को चेक करता है लॉन्च करने से पहले. फिर आता है हमारा बिजनेस एनालिसिस, असेसिंग द फाइनेंशियल वेलिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये चलो ठीक है लोगों ने अपील भी पॉजिटिव करी, अब इसकी फाइनेंशियल वेलिबिलिटी क्या है, इंक्लूडिंग कॉस्ट एस्टिमेट, कितनी इसमें लागत आएगी, रेवेन्यू प्रोजेक्शन, कितना इससे रेवेन्यू मिल सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हमारी कितनी होगी, ये सब चीजें हम देखते हैं. उसके बाद जाकर के हम आते हैं, डिसीजन ले लिया कि भाई हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, ये सब तरीके से सही है. फिर हम आते हैं प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट पे, कि हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे, इनिशियल वर्जन क्रिएट करेंगे कि प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, उसको हम किस प्रोसेस से बनाएंगे. फिर मार्केट टेस्टिंग, हम मार्केट टेस्टिंग करेंगे प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, एक छोटे से लिमिटेड मार्केटिंग में एक छोटे से ऑडियंस के साथ फीडबैक गैदर करने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट रेडी बन करके आया है ना डिजाइनिंग के बाद, उसका क्या रिव्यू होगा. फिर क्या करते हैं, कमर्शलाइजेशन, फिर हम पूरी फुल स्केल प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में बड़े धूमधाम से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं और फिर सेल्स एफर्ट लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सामान बिके. फिर आता है पोस्ट लॉन्च, सब कुछ कर दिया, अब मॉनिटर करो कि आपके प्रोडक्ट में कहीं कोई कंप्लेंट तो नहीं है, कहीं हमको कुछ सुधारने की जरूरत तो नहीं है, उसमें कस्टमर का फीडबैक लो, नेसेसरी अपडेट्स लो कि